आज एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है और ये खुलासा मेरठ के उस लव जिहाद केस को लेकर है जिसमें पीड़िता ने पहले कुछ और आरोप लगाए थे, लेकिन अब एक नेता पर यह पीड़िता आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेता ने इस पीड़ित के परिवार को पैसे दिए थे और उसने तारीख का जिक्र करते हुए कहा है कि 7 अगस्त को 25,000 रुपए बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल ने दिए थे पीड़ित के परिवार को। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है विनीत अग्रवाल। इन्होंने पैसे दिए थे पीड़ित के परिवार को और कहा था कि हर संभव मदद करेंगे, आगे भी किसी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो आगे भी सहायता करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये मामला गरमाया था और उस वक्त पहुंचे थे मिलने बीजेपी के नेता। और सुनिए उस वक्त क्या बातचीत हुई थी। मुझे पैसों का लालच नहीं, आपके लिए नहीं है, पैसे नहीं लेंगे। इस लड़ाई में कहीं कोई कमी न रह जाए। हमारी मन की पीड़ा ये है कि कमी न रह जाए। हम कोई कमी नहीं रहने, किसी भी हालत में किसी भी लड़ाई फांसी मिलनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। माँ जिसने ये जो कोकरा को किया है, ये आप तो चिंता न कर। बिल्कुल ये तो केस में लगाने और आगे भी करूँ, ये नहीं एक दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। ये समझ जितनी मदद उतने करेंगे। तो ये तस्वीर आपने देखी जब विनीत अग्रवाल जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने पीड़ित के परिवार को पैसे दिए। पैसे देने के बाद क्या कहा था विनीत अग्रवाल ने, वो सुनवाते हैं। जो ये घटना हुई है, ये घटना मेरठ के लिए नहीं पूरे उत्तर प्रदेश भारत के लिए कलंक है। और ये जो आज मैंने छोटी सी राशि 25,000 रुपये की राशि बच्ची की माँ को दी, ये मेरे दिल की भावना थी। मुझे लगा इस बच्ची के इलाज के लिए और इसके कोर्ट में केस लड़ने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। और ये मदद मेरी आखिरी मदद नहीं है, आगे भी मैं करता रहूँगा। ये कोई हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये हिंदू मुसलमान की बेटी नहीं, ये भारत की बेटी है, ये मेरठ की लाडली है। ये मेरठ के लिए सम्मान का विषय होना चाहिए थी, ये मेरठ के लिए कलंक का विषय हो गया। इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। सुना था मैंने इतिहास में औरंगजेब गोरी के शासन में हिंदू बहन बेटियों के साथ दुराचार होते थे, धर्म परिवर्तन होते थे, वही आपने उत्तर प्रदेश में कर दिया। आप राज धर्म का पालन कीजिए। तो बीजेपी के नेता के ये बोल 7 अगस्त के हैं जब उन्होंने पीड़ित के परिवार को पैसे दिए थे। इस पर और अपडेट लेते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता सुधीर चौहान से। सुधीर, उस वक्त पैसे दिए जा रहे थे जबकि जो लड़की की माता हैं वो मना कर रही थी कि हमें पैसे नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। अब इसमें खुलकर बात दूसरी सामने आई है जो पीड़ित ने आरोप लगाया है अब बीजेपी के नेता पर। देखिए पल्लवी, जिस समय घटना हुई थी उस समय लगातार बीजेपी के नेताओं का वहां पे आना जाना लगा हुआ था और जोर शोर से मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ था। और कुछ बीजेपी नेताओं ने वहां पे जाके पैसे भी दिए थे, जिसमें विनीत शारदा है, ये भाजपा नेता है, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं यूपी के। इन्होंने वहां पे जाके 25,000 रुपए दिए थे और मीडिया के सामने ये यकीन दिलाया था कि मैं आगे भी इस तरह से जो है इनकी मदद करता रहूंगा, पैसे देता रहूंगा। और एक तरह से होड़ सी लगी हुई थी उस समय बीजेपी नेताओं में कि कौन कितना जो है मदद के लिए उस समय पीड़ित परिवार के लिए आगे आता है। जी पल्लवी। शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए। तो ये हम आपको बता रहे हैं 7 अगस्त की वो घटना जब पीड़ित ये कह रही है कि एक नेता ने पैसे दिए थे और हमने उन नेता की बाइट भी आपको सुनवाई कि उन्होंने पैसे देने के बाद क्या कहा था कि वो किस तरह मदद करते रहेंगे। आपको बता दें इसी मामले ने लव जिहाद को एक नया रूप दिया था और इस मामले ने मेरठ में तूल पकड़ी थी जब एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है और उसके साथ रेप किया गया है। हालांकि अब मजिस्ट्रेट के सामने उसने इन सभी बातों से इनकार किया है। सच्चाई क्या है दीदी? सच्चाई तो कोर्ट में बताऊंगी। बता दिया आपने। अब आप भाग के क्यों आई? अब घर से क्यों भागी? मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। मेरठ की रहने वाली इसी लड़की के 2 महीने पहले दिए बयान ने देश की राजनीति को हिला दिया था। अब वही लड़की पुराने बयानों से पल्ला झाड़कर कथित लव जिहाद की इस कहानी को नया मोड़ दे रही है। मेरे साथ मेरे गांव के प्रधान हैं, नवाब डॉक्टर हैं, सनाउल्लाह आपत जी हैं, इन्होंने सबने और अज्ञात हैं जिनको मैं नहीं जानती, उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया और उन्होंने वहाँ पे मेरा धर्म परिवर्तन कराया। और अब खुद इसी लड़की के मुंह से सुनिए कि आखिर इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि अब उसे अपने परिवार वालों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे नेता, कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा और
जान से मारने तक की साजिश मैंने खुद सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। लड़की जिस नेता की बात कह रही है उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन लड़की के घर वाले इस बयान को दबाव में दिया बयान बता रहे हैं। गांव का लड़का है जी, सद्दाम नाम का, वो बोला कि यहाँ से निकल के जैसे हम कहें ऐसे करना है, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सारे को उड़ा देंगे। उठते ही ऐसे नंगे पैर निकल गई सामने को। वहाँ ये बाहर सद्दाम खड़ा था, ये इसको जबरन वहाँ से उठा के लाया, यहाँ मेरठ लाए और उसके फिर बयान कराए। तू ले रहा था कि जान से मार देंगे तेरे सारे परिवार को, तुझे जितने भी जेल में बंधागा उन्हें सजा होगी तो तू भी जिंदगी नहीं रहेगी। अगस्त महीने के पहले हफ्ते में कथित लव जिहाद की ये कहानी सामने आई थी। उस वक्त लड़की ने गैंगरेप से लेकर धर्म परिवर्तन तक का आरोप लगाया था, लेकिन अब मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि मेरे माता पिता मेरे साथ हुई पिछली घटना जिसमें मैं अपनी मर्जी से दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी, इस पर बहुत क्रोधित हैं तथा मेरी जान लेने पर आमादा हैं। आज मैं किसी तरह घर से भागकर महिला थाना मेरठ आई हूँ। मैं किसी भी हालत में अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, वहां पर मेरी जान को खतरा है। इसलिए मैंने थाना प्रभारी महिला थाना मेरठ से लिखित अनुरोध किया है कि आप मेरी मदद करिए। मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया, जहाँ पे उसने अपने बयान दर्ज कराए हैं। बयान दर्ज करने के बाद नारी निकेतन में उसको भेजा गया है। लड़की ने बयान बदला तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई। लव जिहाद को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी अब तमाम विरोधी पार्टियों के निशाने पर है। लव जिहाद जो है वो भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा था। किस तरह से ये लोग एक पीड़ित व्यक्ति को भी रुपया दे के गलत बयानी कराते हैं। मुझे पूरा यकीन है अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो उसके घर वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही पैसा दिया होगा। कथित लव जिहाद के इस विवाद में अब बीजेपी बैकफुट पर है और यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सारे प्रकरण की जांच यदि प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदार है तो सीबीआई को जानी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कथित लव जिहाद की इसी कहानी के सामने आने के बाद ही ये मुद्दा विवाद का विषय बना था। बीजेपी ने तो उपचुनावों में इसे मुद्दा भी बनाया, लेकिन अब पीड़ित के पलट जाने से पूरी कहानी ही पलट गई है।